प्रणाम। मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। आज हम द्वितीय पीयूसी की हिंदी पाठ्यपुस्तिका से मध्यकालीन कविता सूरदास के पद पर चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको सूरदास जी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। सूरदास जी यहाँ पर भगवान के कई रूप हैं। कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई जीसस। इस तरह से भगवान के कई रूपों में भगवान की भक्ति करता है। सूरदास ने भी भगवान के श्री कृष्ण के रूप को अपनाया। तो सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका जन्म 1483 में दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में। इन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली। पुष्टि मार्ग यानी जिस मार्ग में भगवान की कृपा होती है, ऐसे मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। इनकी रचनाएं सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी हैं। इनमें से सुरसागर से इनको बहुत प्रसिद्धि और कीर्ति प्राप्त हुई है। सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में इनका जो स्थान है सर्वश्रेष्ठ है। अष्टछाप यानी जो श्री कृष्ण के लिए गाने और पदों को रचा है, उनमें से 8 कवि यानी अष्ट यानी 8 कवियां हैं। उनमें से सूरदास जी का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। ये रहा सूरदास जी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। जो आपके लिए प्रस्तुत पद हैं उनमें सूरदास जी ने, जबकि श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, उस वक्त गोपिकाएं किस तरह से वहां पर दुखी थी, इसका वर्णन किया है। साथ ही साथ श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया है। श्री कृष्ण का नटखटपन, मक्खन चोरी प्रसंग का यहाँ पर वर्णन किया है। श्री कृष्ण के जो रूप और सौंदर्य का इतना अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है, हम आगे उसको जानेंगे। इन्होंने इन जो पद रचे हैं वो ब्रज भाषा में हैं। सूरदास जी के जो पद हैं मैं पहले उनको पढ़ूंगी और उनमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को मैं बताऊंगी। फिर आपको जो इस पद का भाव है इसको मैं समझाऊंगी। इनका पद इस प्रकार है। इससे पहले, जबकि मैं पद पढ़ूं, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर गोपिकाएं किस तरह से यानी बहुत खुश हैं। और ये जो चित्र हैं ये इस पद के लिए किस तरह से क्या है आकर्षणीय है, हम जानेंगे। इनका पद जो है इस प्रकार है। ऊधो हम आजू भाई बड़ भागी, जिन अखियन तुम शाम बिलोके, ते अखियन हम लागी। जैसे सुमन बास ले आवत, पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे, अंग अंग सुकरागी। जो दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसे सुर मिले हरि हमको, बिरहा मिथा तन त्यागी। अब मैं इनमें आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को बताऊंगी। यहाँ पर उधो यानी श्री कृष्ण के सका मित्र, फ्रेंड। हम यानी
गोपिकाएं, हम का अर्थ यहाँ पर गोपिकाएं है। आजू का अर्थ है आज, भई बड़ भागी यानी बहुत भाग्यशालिनी। जिन अखियन यानी अखियन का अर्थ है आंखें। श्याम यहाँ पर श्री कृष्ण है। बिलोके, बिलोके का अर्थ है यहाँ पर देखना। फिर यहाँ पर सुमन का अर्थ है फूल, पुष्प, फ्लावर। बांस का अर्थ है सुगंध। आवत का अर्थ है लेकर आना। पवन, हवा। मधुर, भ्रमर। अनुरागी, अनुरागी का अर्थ है प्रेम। अति आनंद, अति आनंद का अर्थ है बहुत खुश हो जाना। अंग अंग, अंग अंग का अर्थ है शरीर का हर एक अंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दर्पण का अर्थ है मिरर, आईना। दरस देखियत, खुद को देखना आईने में। दृष्टि का अर्थ है नजर। हरि का यहाँ पर अर्थ है श्री कृष्ण। बिरहा, बिथा का अर्थ है व्यथा, दुख, दर्द। तो मैंने यहाँ पर आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को बताया है। तो इसमें इस पद्य का भाव क्या है, इसको मैं आपको बताऊंगी। जबकि श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, मथुरा जाने के बाद गोपिकाएं यहाँ पर उनके वियोग में बहुत दुखी थी। उस वक्त ओधो श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आते हैं। गोपिकाएं ओधो से मिलने के लिए चली जाती हैं। जब गोपिकाएं ओधो से मिलती हैं तो जो ओधो की आंखों में श्री कृष्ण की छवि थी, इसको देखती है। यानी जो आंखों ने श्री कृष्ण के दर्शन किए, उन आंखों को गोपिकाएं देखकर अपने आप को बहुत भाग्यशालिनी समझ रही है, बहुत भाग्यशालिनी है। फिर उन्होंने गोपिकाएं अपने मन की भावनाओं को बता रही है। इनको आज ऐसे व्यतीत हो रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे वे उद्यावन में जो फूल खिले हैं उसकी सुगंध हवा चारों ओर फैला रही है। उद्यावन, पार्क में जो फूल खिले हैं उसकी सुगंध हवा चारों ओर फैला रही है। और भ्रमर फूलों से प्रेम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आज गोपिकाएं बहुत खुश हैं। उनका अंग अंग बहुत रोमांचित हो उठा है। जब गोपिकाएं अपने आप को दर्पण में देख रही है, यानी आईने में देख रही है, उस वक्त वे परम सुंदर लग रही है। ये श्री कृष्ण की ही लीला है। और वे बता रही है कि ऐसे श्री कृष्ण के छवि से, दर्शन से उनके मन की सारी व्यथा और दुख अब मिट गया है। दुख, दर्द अब उनके मन से दूर हो गया है। इस तरह से इस पद्य के जो भाव को मैंने आपको बताया है, इस पद्य का यही भाव है, भावार्थ है। आज मैंने आपको सूरदास जी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी। फिर सूरदास जी ने पदों को किस तरह से रचाया है और रचा है, जिसमें गोपिकाओं के वियोग और श्री कृष्ण का सौंदर्य, मक्खन चोरी प्रसंग है, इसके बारे में मैंने बताया। साथ ही साथ मैंने जो सूरदास जी का प्रथम पद था उसको पढ़ा, उसमें आए हुए कठिन शब्दों को बताया और उसके भाव को आपको समझाया है। तो आज मैंने सिर्फ एक पद के बारे में
बताया। अगले सेशन में इनके और 2 पद हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।